पुराना पुरातन है ना, बहुत जन्मों से पाप कर्म करता चला आ रहा है। अब जैसे यहाँ जो माता बहन गर्भ में बच्चे की हत्या करवा दी, किसी भी तरह से नष्ट करवा दिया, अब वो पाप तो बना ना। जब वो गर्भ में जाएंगे, अब उनको कष्ट किस रूप में दिया जाएगा नरक भोगवाने के बाद, कि गर्भई में अंग भंग कर दिया जाएगा। गर्भई से भी इतना बड़ा बच्चा है, अभी गोद में है, 500 शुगर है, छोटा बच्चा है, चश्मा चढ़ गया है, छोटा बच्चा अभी घुटनों के बल खेल रहा है, कैंसर हो गया। अब ये पाप कर्म का वो जुर्माना है। बड़े बड़े पाप कर्म के बड़े बड़े जुर्माने होते हैं। ये पूरा दंड नहीं है, दंड तो पुरखा कांपते हैं। ऐसा दंड कोलू में पेरा जाता है। जैसे यहाँ एक बार किसी स्त्री से बलात्कार किए तो वहां लोहे की स्त्री बनी हुई है, तपते हुए लोहे की। अब वहां एक बार आपने किया है, वहां 1000 वर्ष आपको चिपकाया जाएगा। मरना है नहीं। ऐसे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। यहाँ तुम आप सूप बना के पी रहे ना, मछली का, इनका ऐसे जो है, वहां कोल्हू में पेरे जाओगे, वहां काट काट के तुम्हारा ही मांस तुम्हें खवाया जाएगा। यहाँ पकोड़े तल रहे वैसे तुम्हें तला जाएगा। नरकों के जब वर्णन सुनो ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। छोटे से छोटे पाप का उसको दंड, तो दंड तो वहां मिला, शेष उसको जो जुर्माना है वो यहाँ भोगना पड़ता है। अब ये कैंसर आदि कोई भयानक दंड थोड़ी है, भयानक तो दंड वहां है। गैस के कूप में बंद कर दिया, बोले 1000 वर्ष तक। मरना है नहीं, 1000 वर्ष तक प्रतिपल मरेगा। मरना है नहीं, पर प्रतिपल मृत्यु का उसको कष्ट होगा। फेंक दिया सालमली नरक में, ऐसे तलवार जैसे काटे, अब चुभ के, अब उसमें 1000 वर्ष फरे तड़पड़ाता रहेगा। मरना है नहीं, वो है दंड। यहाँ है कि भाई कोई अंग में कोई कांटा घुस गया, वो है जुर्माना। तो हम कर्मों के जाल को समझ नहीं पाते हैं, और कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। बकाया भगवान का निर्णय बिल्कुल प्योर निर्णय है, कहीं भी किसी भी तरह का उसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो ठीक निर्णय उनका है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं